बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से एक मुलाकात करने के लिए एक व्यक्ति काफी समय से इंतजार कर रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि एक मुलाकात, एक रात उसके साथ बिताना चाहता है। इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहा था। आखिरकार कोशिश रंग ले आता है और जब ये बात का पता चलता है जैकलीन फर्नांडिस को, तो उसे एक व्यक्ति से मिलना है और इसके लिए उसे चेन्नई जाना है। तो दिन, तारीख, समय सब मुकर्रर हो चुका था। अब यहाँ पहुँचने के लिए प्राइवेट जेट की व्यवस्था की जा रही थी। ऐसा प्राइवेट जेट जिसकी 1 घंटे की लगभग किराया 1.5 लाख रुपया आता है। किराया लगता है 1.5 लाख रुपया। मुंबई के एयरपोर्ट पे वो प्राइवेट जेट पहुंचता है। ये हीरोइन उसमें बैठती है और सीधा पहुंचती है चेन्नई के एयरपोर्ट पे। अब यहाँ से हयात होटल पहुंचना था, लेकिन पहले से ही हेलीकॉप्टर इस हीरोइन का इंतजार कर रहा था। अब ये हेलीकॉप्टर इस एयरपोर्ट पे, चेन्नई एयरपोर्ट से उड़कर सीधा हयात होटल पहुँचता है। वहाँ जाकर पहली बार उस व्यक्ति से मुलाकात होती है। फिर रात दोनों साथ रहते हैं। फिर साथ रहने के बाद वो दोनों फिर वापस, जैकलीन फर्नांडिस वापस चली जाती है। जैसे गई थी वैसा ही हेलीकॉप्टर चेन्नई के एयरपोर्ट छोड़ता है और चेन्नई के एयरपोर्ट से वही फिर प्राइवेट जेट मुंबई छोड़ता है। ये मुलाकात काफ़ी हसीन था। इसके बाद इस व्यक्ति ने अलग अलग बार में उसके बहन भाई, हीरोइन की, जैकलीन फर्नांडिस के जो भाई और बहन है जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रहते हैं, उन्हें थोड़े बहुत ने लगभग 7 करोड़ रुपए की उपहार भी दिए और वो खुश हो जाती है। ऐसी ऐसी महंगी कारें, घड़ियाँ, क्या चीज़ नहीं होती। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस व्यक्ति की सच्ची घटना है। यदि इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताया जाए और जैकलीन फर्नांडिस के बारे में बात न की जाए तो ये बात वाकई, ये कहानी बहुत अधूरी हो जाएगी। और ये कहानी ऐसी है जो कि हिंदुस्तान के पन्ने में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है और किसी भी दिन और कभी भी आपके सामने इस व्यक्ति के आपके हॉलीवुड या बॉलीवुड के कोई भी वेब सीरीज अगर सामने आए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये कहानी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल एक अतिथि सिंह नाम की एक महिला, उसके पास 15 जून को एक फ़ोन आता है और वो जो फ़ोन आता है उससे पहले वो फ़ोन को उठा पाती तो ट्रू कॉलर पर देखती है, उस पर साफ लिखा आ रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार। तो फ़ोन को देखती है और एकदम से उसकी आंखें खुलती है और उस समझ जाती है कि भारत सरकार के किसी नुमाइंदों का फ़ोन है। उधर से आवाज़ आती है कि क्या आप, मेरी बात अदिति सिंह से हो रही है? अदिति सिंह कहती है हाँ, जहाँ आपकी बात अदिति सिंह से हो रही है। तब जा उसके बाद वो कहता है कि मैं अनूप कपूर बात कर रहा हूँ। अनूप कपूर जो कि केंद्रीय कानून सचिव है, वहाँ से बोल रहा हूँ, भारत सरकार से। और मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। दरअसल बात कुछ इस तरह से है कि ये एक प्राइवेट कॉल है। इस बात को किसी से शेयर नहीं की जाए, क्योंकि मुझे आदेश है प्रधानमंत्री कार्यालय से, पीएमओ ऑफिस से आदेश हुए आपसे बात करने के लिए। और जैसा कि आपके बारे में हमने पढ़ा है, आपके बारे में जाना है, आपकी जो पति हैं शिवेंद्र मोहन सिंह, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए हम उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं। भारत सरकार उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं। कोविड-19 जिस तरह से पूरे देश में फैल रहा है, उससे बचाव के लिए आपके पति बहुत मददगार साबित होंगे और एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में वो शामिल रहेंगे। इससे पहले कि कुछ बात कर पाती, कह पाती, उसकी पत्नी आदित्य सिंह कुछ कह पाती, सवाल करती, इससे पहले उससे उधर से एक बात आती है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछती या पूछने वाली हो। क्योंकि वो व्यक्ति जो केंद्रीय कानून सचिव जो अपने आप को बता रहा था, वो कहता है कि जो तुम्हारे जो पति हैं, यानी 17 अक्टूबर 2019 से तुम तिहाड़ के जेल में तुम्हारे पति बंद है, उन पे आर्थिक घपलेबाजी का उन पे आरोप है और भारत सरकार इसे जेल से निकाल कर उसे अपने टीम का हिस्सा बनाना चाहती है। इसके लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। क्या इस प्रक्रिया में हमारे साथ आप हैं? जब आदित्य सिंह के सामने ये बात आती है तो वाकई काफ़ी खुश हो जाती है और काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि लगभग वो काफ़ी महीनों से, काफ़ी समय से अपने पति को जेल से बाहर निकालने के लिए कई कोशिशें कर रहे थे। और न कि उसके पति था, न कि उसके जेठ भी था मलविंदर, उसके पति शिवेंद्र मोहन सिंह दोनों को बाहर निकालना चाहते हैं। और अचानक से इसके पास फ़ोन आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बातचीत का सिलसिला इससे पहले और लंबा चलता, वो फ़ोन कट हो जाता है और शाम को एक बार फिर से फ़ोन आता है। अब की बार अभिनव फ़ोन कर रहा था। अभिनव कहता है कि मैं उनका सचिव बात कर रहा हूँ केंद्रीय गृह मंत्रालय से, और आपको हमारी बातें
भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो भी सुन रहे हैं, फ़ोन स्पीकर पे लगा हुआ है। इसलिए आपको बेफिक्र रहिए, चूँकि कि ये जो बात है वो सारी गोपनीय है, इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना है, शेयर नहीं करना। तो पूरी तरह से इस महिला से बातचीत होती है, महिला वो खुश हो जाती है। खुश होने के बाद उसे लगता है कि बहुत जल्द उसके पति से उसको मुलाकात होने वाली है, क्योंकि कोविड-19 का जो इस कदर दौर चल रहा था कि इस तरह बहस चल रहा था कि जेल में रहने वाले लोग खासकर खतरा सताए हुआ था। और ये जो व्यक्ति है जिसका नाम शिवेंद्र मोहन है, उसका भाई मलविंदर, ये कोई आम आदमी नहीं थे, ये बहुत बड़े आदमी थे। इनको जो है सो रेलिगेंट एंड फोर्टिज हॉस्पिटल के जो चेन बनी हुई है उसके वाइस चेयरमैन होते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा नाम होता है। बातचीत का सिलसिला शुरू ही होता है कि एक बार फिर से फ़ोन आता है और कहते हैं कि हमें ये चाहते हैं कि यानी सरकार ये चाहती है कि जिन्होंने ये कहा है अपने पति को बाहर निकालने के लिए, वो चाहते हैं कि आप पार्टी फंड में ज़्यादा नहीं 20 करोड़ रुपये दे दीजिए। बात जब 20 करोड़ की आती है तो वो महिला कहती है 20 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा वो खर्च करने के लिए तैयार है। और पहली किस्त यानी 1 करोड़ रुपया एक हांगकांग के खाते में डलवाए जाते हैं और साथ ही 19 करोड़ रुपए दिल्ली में किसी को देने होते हैं। बात पूरी तय हो जाती है। अब तय होने के बाद वो 19 करोड़ बैग में रखती है और जहां तारीख और लोग निर्धारित थे वहां पे एक कार आती है और उस कार में बैठे जो भी एक व्यक्ति होते हैं उसे बैग दे दिए जाते हैं। 19 करोड़ रुपये उनके पास पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद फिर एक फ़ोन आता है, कोई अधिकारी बोल रहे हैं, कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, पीएमओ साहब से जो आपको बात चल रही है वो सब खुश है और हमारा आपका एक रिश्ता मजबूत रिश्ता है और बहुत जल्दी ही आपके पति को निकालने वाले हैं, क्योंकि नया प्रक्रिया से काम शुरू हो चुका है लोगों की भलाई के लिए, सुरक्षा के लिए। उसकी पत्नी खुश हो जाती है और खुश होने के बाद यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। अब फिर पैसे की डिमांड आती है, फिर वो कुछ पैसे देती है, फिर पैसे की डिमांड आती है, फिर वो पैसे देती है। धीरे धीरे करके वो लगभग 200 करोड़ रुपए इसी तरह से शेयर कर देती है, इस तरह से दे देती है। यानी कि अपने खाते से 200 करोड़ रुपए जब जाती है और इन दोनों भाइयों पर आर्थिक घपलेबाजी का आरोप लगा था। पहले से ही ईडी प्रवर्तक निर्देशालय की पहले से ही इन पे नज़र थी और आप प्रवर्तक निर्देशालय ने जब ये पता लगाने की कोशिश की आखिरकार 200 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो क्यों हुआ है, तब अदिति सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। उससे कहा जाता है कि 200 करोड़ रुपए तुमने अपने खाते से कहाँ भेजे हैं, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इधर उधर की बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन जब एक डिटेल एक चीज़ जो ईडी के पास थी वो कहीं बच नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने पूरी बात बताई और उसने पूरी बात कहा कि साहब मेरे पास ऐसे ऐसे फ़ोन आया था। अब ईडी वाले पुलिस की मदद से इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और जांच पड़ताल में जुटने के बाद में जब देखते हैं तो ये लैंडलाइन जो नंबर होता है वो एक साइट है स्पोकन ऐप, उसको उसी के माध्यम से, ये तो होता था विदेशी नंबर है, लेकिन ये लैंडलाइन के माध्यम किसी तरह से ये सामने वाला धोखा खा जाता था। वो पता चलता है कि असली है ही नहीं, वो कोई जालसाजी है। 200 करोड़ रुपए की अदिति सिंह से ठगी हो चुकी है। तब पुलिस के लिए वाकई एक जांच का विषय था और पुलिस जांच करना चाहती थी। और जांच करने पर जब पुलिस आगे बढ़ते पता चलता है कि ये रोहिणी के इलाके में नेटवर्क लगे हुए हैं, उस नेटवर्क से बातचीत चल रही है। और थोड़ा नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, करीब जाने की कोशिश करते हैं। रोहिणी में जो तिहाड़ जेल है उस तिहाड़ जेल से ये बातचीत होती है। तिहाड़ जेल के जो नाम आता है तो वाकई हैरानी होती है। पुलिस वाले फिर और थोड़ा सा गहराई में जाते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तब जाके बैरक नंबर 204 में एक व्यक्ति, वार्ड 3 में एक व्यक्ति जिसमें एक व्यक्ति का नाम होता है सुकेश चंद्रा, जब ये दरअसल ये बातचीत हो चुकी थी, यानी एक बात शुरुआत होती है। ये जून का महीना था 2020 से और ये सीधा 2021 आ जाता है मई का महीना। लगभग 12 महीने में 40 बार ट्रांजैक्शन होते हैं और यहाँ से फ़ोन लगातार हो रहा था। अलग अलग नंबर आते थे, अलग अलग बातें हो रही थी, कभी लैंडलाइन नंबर, कभी किस टेक्निक था। और ये टेक्निक का मामला जो था एक ऐप के माध्यम से चल रहा था। पुलिस वाले अब जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद फिर पता चलता है कि ये नाम सुकेश चंद्रशेखर एक नाम आता है। सुकेश चंद्रशेखर के बारे में जैसे पता चलता है तो पुलिस वाले को याद आता है इस व्यक्ति को तो हमने चुनाव आयोग के अधिकारी के साथ पकड़ा था। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो तमिलनाडु में जिस तरह से जयललिता की मौत होने के बाद उनकी पार्टी पर वो सत्ता पे जो भी मामला था, जो कब्जा करने का, जो आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनका जो 2 पत्ते वाले जो जांच टीम था वो खटाई में पड़ जाता है।
यानी कि चुनाव चिन्ह को कब्जे में ले लिया था चुनाव अधिकारी को। अब चुनाव चिन्ह को वापस लेने के लिए शशिकला के जो भतीजी हैं दिनाकरण सिंह, वो बार बार कोशिश कर रहे थे दिनाकरण, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तभी सुकेश उनसे मिलता है और उनसे कहता है कि दिल्ली में जो चुनाव अधिकारी हैं वो उनसे मेरी बातचीत है, उनसे मेरी पहचान है, अगर आप कहे तो मैं इस चुनाव चिन्ह को 2 पत्ते आपको ला के दे दूँ, और इसके लिए 50 करोड़ रुपये डील हो जाते हैं। चुनाव अधिकारी से बातचीत की सिलसिला शुरू होती है। दिल्ली के होटल में एक मीटिंग रख जाते हैं। सुकेश चंद्रशेखर वहाँ पहुँचता है और वो अधिकारी वहाँ जब पहुँचते हैं तो बातचीत जब शुरू होती है, शुरू ही हो रही थी, 50 करोड़ रुपए की पेशकश भी दी जाती है, लेकिन चुनाव अधिकारी पहले से जाल बिछाया हुआ था और जाल बिछाने के बाद सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सीधा उसको तिहाड़ जेल में रख दिया जाता है। अब यहाँ तिहाड़ जेल में उसको रहना नहीं चाहता था। अब यहाँ उसने जेल के अधिकारियों से बातचीत करता है और जेल के अधिकारी के बातचीत करने के बाद, क्योंकि ये बात जब पुलिस के पास तक पहुंचती है तो जहां जब जेल के बैरक नंबर 204 के वार्ड नंबर 3 में जब छापेमारी करती है तो पता चलता है कि यहाँ पे 40 कैदियों की क्षमता वाला ये बैरक जो होता है, इसमें एक अकेला व्यक्ति था, चंद्रशेखर, यानी सुकेश चंद्रशेखर अकेला ही रह रहा था वहाँ उसके ठाठ बाट। हालांकि कैमरे लगे होते लेकिन कैमरे से पहले से बंद कर दिया गया था। वहाँ कैमरे जरूर थे, काम जरूर कर रहे थे, लेकिन उसको देख नहीं पा रहे थे क्योंकि पहले से कैमरे को बंद कर दिया गया था। एक कपड़े के माध्यम से कभी किसी पे बटन लगा दिया, कहीं पे कुछ कर दिया गया था। पुलिस वाले इस मामले को जांच पड़ताल में ढूंढते हैं तो उनको पता चलता है जेल के छोटे से छोटे व्यक्ति, जेल के कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक उसे खरीद लिया था। 1 करोड़ रुपये प्रति माह की दर से उन्हें गिफ्ट देता था, उन्हें पैसा देता था। इसीलिए उस पर किसी का नज़र नहीं होता था और उस बैरक पे पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। और यही जब बातचीत चल रही थी तो बातचीत चलते चलते एक दिन उसने एक व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति का नाम होता है, जो कि अदिति सिंह का पति होता है, शिवेंद्र मोहन सिंह। शिवेंद्र मोहन सिंह से एक बारीकियाँ जेल में रह करके पता चलती है और यहीं से वो फ़ोन का इंतजाम करता है और जेलर उसका फ़ोन का इंतजाम कराता है और यहीं से वो ठगी की शुरुआत करता है। लगभग 40 बार में 200 करोड़ रुपए के जब लूट लेता है, लूटने के बाद जब एक नाम, बहुत बड़ा नाम आता है फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का। जैकलीन फर्नांडिस का उसके ऊपर जब मैं बात करूँ तो उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तमिलनाडु का एक मुदेरी जगह है, वहाँ के रहने वाला था और उसके पिता विजेंद्र चंद्रशेखर, जो कि रबर के ठेकेदार होते और पार्ट टाइम जॉब करते थे। अम्मा इसके हाउस वाइफ रहा करते थे। बहुत ही सिंपल सा परिवार, बहुत ही सामान्य से लोग, लेकिन इसके पिता ने एक मेहनत की और मेहनत करने के बाद अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता था। इसलिए अपने बेटे को उसने बाल्डविन हाई स्कूल में एडमिशन करा दिया था। और बाल्डविन हाई स्कूल में एडमिशन कराने के बाद वहाँ देखा कि वहाँ शहर के जितने भी प्रतिष्ठित लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में भेजते थे। लेकिन इसके जो बाप होता है विजेंद्र चंद्रशेखर, वो अपने बेटों को स्कूटर पर लेके जाया करता था, स्कूटर पर लेके जाया करता था। तभी सुकेश चंद्रशेखर का दिमाग में आता है कि वो अपने आपको इतना बड़ा आदमी बनाएगा कि जिसका शायद आप इतिहास में नाम याद रखेगा, लेकिन यहाँ कोई इतना आदमी मिला नहीं। तभी उसने बड़ा आदमी बनने की हेरफेर में, जब वो बालिग नहीं होता, नाबालिग था, तब सन 2006 में उसने पुलिस कमिश्नर का एक लेटर अपने पास तैयार किया फर्जी तरीके से और उसमें लिखा कि इस व्यक्ति को पूरे कर्नाटक प्रदेश में कहीं भी घूमने की अनुमति, यानी कि वो अभी नाबालिग है, कार कहीं भी चला सकते हैं। जब पुलिस वाले उससे रोकते थे, ठोकते थे, तभी वो पुलिस कमिश्नर का लेटर दिखाया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसी पुलिस कमिश्नर के सामने वो लड़का पड़ जाता है और कार से जा रहा था। वो दिखाता कि मेरे पास पुलिस कमिश्नर का लेटर है, आप मुझे पकड़ नहीं सकते। तभी पुलिस कमिश्नर अपने ही हस्ताक्षर देख करके हैरान था, परेशान था कि ये हस्ताक्षर तो मेरे है ही नहीं, ये तो फर्जी लेटर है। अब तक तो पुलिस वाले के तुम बेवकूफ़ बना रहे थे। तभी पुलिस वाले पहली बार इसको जब नाबालिग होता है तो इसके साथ ही इसके पिता को पकड़ते हैं और 2007 में एक बुजुर्ग व्यक्ति से 1 करोड़ 15 लाख रुपए की ठगी करता है और वैसे ही लूट लेता है उसको। इस तरह से उसकी ठगी की शुरुआत होती है और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला जाता है। और इसके बाद जब थोड़ा बड़ा होता है तो इस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि, वो खुद को उसका पोता बताया करता था। हमेशा अपने गाड़ी पे लाल बत्ती लगाकर घूमता था और लाल बत्ती भी कुछ ऐसी होती थी कि बहुत ही लग्जरी लाल बत्ती होती थी, जो देखता था उसको बिना सैल्यूट करे रुकता ही नहीं था। एक सामान्य सा लड़का, लेकिन सामान्य से लड़के की एक सबसे खास बातचीत थी, दिलचस्प बातचीत। उसको हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, कन्नड़
ये सी भाषाएं जो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ वैसे ही मलयालम, कन्नड़, तमिल और अंग्रेजी में वैसे बात करता था। उसके बातचीत करने का जो अंदाज होता था वो अपने आप में या तो बताता था वो कि मुख्यमंत्री का पोता बात कर रहा हूँ, या कहता था कि मैं IAS ऑफिसर बात कर रहा हूँ, या कहता था कि मैं एक बड़ा उद्योगपति बात कर रहा हूँ। और धीरे धीरे करके उसने इस तरह से चलते चलना शुरू किया और चलते चलते एक IAS ऑफिसर बनकर एक व्यक्ति को फ़ोन करता है जो उसके प्रतीक होता है, जो मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें एक टेंडर की ज़रूरत है जो कि 132 करोड़ का टेंडर है। अगर यदि आप चाहते हैं कि इस टेंडर में आप शामिल होना चाहते हैं तो मैं आपको इस टेंडर दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आप कुछ पैसे खर्च करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको कैनरा बैंक में खाता खुलवाने की बात करता है और लगभग 19 करोड़ रुपए उस खाते में डलवाने की बात करता है। अब उस व्यक्ति के पास, उद्योगपति के पास 19 करोड़ रुपए के, तब उसने कैनरा बैंक से लोन लिया और लोन लेने के बड़ी मशक्क़त होती है क्योंकि वो लोन हो नहीं सकता था, इसलिए मैनेजर को उसमें शामिल कर लिया और मैनेजर को भी उसमें इन्वॉल्व करते हुए उसको भी रिश्वत देने की बात करते हैं, उसको भी गिफ्ट देने की बात करता है और आखिरकार मैनेजर भी तैयार हो जाता है, 19 करोड़ उसके खाते में डाल देता है। इससे पहले ये सतर्क होते हैं, सचेत होते हैं, पता चलता है कि 12 करोड़ रुपये खाते से निकाले जा चुके हैं और जब खाता को तब्दील किया गया तो 12 करोड़ रुपये उस खाते से निकल जाता है। ऐसे उसका सिलसिला आगे बढ़ते रहता है और इसी बीच में उसने एक मलयालम की फिल्म अभिनेत्री लीना मारिया बाल दरअसल उसके पास खबर भिजवाता कि मैं दिल्ली से मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे। ये हीरोइन उसके पास पहुँचती है और पहले से लाल बत्ती की गाड़ी होती है, उसके सुरक्षा में लगे बहुत सारे लोग होते हैं, पैसे की इसके पास कमी नहीं थे। अब तक 100 से ज़्यादा करोड़ रुपए की ये ठगी कर चुका था, बहुत ही पैसा था इसके पास, बहुत सारे लोग बहुत आवभगत करते थे। जब पैसा इंसान के पास आता है तो आसानी से इसके पास आते चली जाती है आवभगत उनके पास। जब ये हीरोइन उनसे मिलती है, जब मिलने के बाद लाल बत्ती की गाड़ी में बैठती है तो उसे सैल्यूट करती चली जाती है, जहाँ जाती है जहाँ उस लोग उसका रुतबा बढ़ते चला जाता है। इस हीरोइन को भी उससे प्यार हो जाता है, जब तक वो समझ पाती तब तक उससे प्यार हो जाता है और उसके दोनों के आपस में एक शारीरिक संबंध हो जाता है। इसके बाद इसी बीच में पकड़ा जाता है, पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद जमानत मिल जाती है। उधर इसने हीरोइन शारीरिक संबंध बनते हैं तो वो गर्भवती हो जाती है। उसने सोचा कि जेल से कहीं वापस नहीं आए तो वो अपने गर्भपात करवाता है, लेकिन फिर उससे मिलता है और जब मिल के बातचीत करता है तो बातचीत करने के बाद उसने एक दूसरे को साथ शामिल हो जाते हैं और यहाँ से वो फिर इस तरह से ठगी करने लगते हैं और ठगी करते करते धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। कुल मिलाकर के अब ठगी में ये महिला भी शामिल हो जाती है, लेकिन इसी बीच में M करुणानिधि या ये कहे कि बड़े बड़े नेताओं की साथ इसका उठना बैठना हो जाता है। लगभग इसने 100 लोगों के साथ ठगी की और 10 साल में यानी लगभग 15 साल में 500 करोड़ रुपए की ठगी कर दे अंजाम दे चुका था ये। और इसलिए ये कुछ हीरोइन होती हैं उनमें ये पैसा खर्च करता था और सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जो जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर किए, जो सऊदी ऊपर के बिलियन हो या विदेशी घोड़े हो जिसकी कीमत 50 लाख रुपए या किसी भी चीज़ की महंगी महंगी घड़ियाँ, ऐसी क्या चीज़ उसके पास जो नहीं दी, जो उसने इतने महंगी महंगी गाड़ियाँ जिसके लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास गाड़ियाँ, बहुत सारे घड़ियाँ होते हैं, गाड़ियाँ होते हैं जो देते हैं, बहुत सारे ऐसे कारें होते हैं जो 54 करोड़ रुपए की लगभग उनके कारें होती हैं। ऐसे ही हीरोइन को भी देता था गिफ्ट वगैरह। इसने नोरा फतेही को, जानवी कपूर, सारा अली खान और धूमी पेडनेकर, इनको भी इसने गिफ्ट देने की कोशिश की। लगभग 7 करोड़ रुपए की इसने इन्हें गिफ्ट पहुंचे थे। जब ईडी जांच करती है, पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इन हीरोइनों ने उसकी गिफ्ट लेने से इनकार करते थे, लेकिन जैकलीन फर्नांडिस के पास उसने बहुत सारे गिफ्ट भेजे और उसके पास जहाँ से मैं फंसते चले जाते और लगभग 4-5 बार जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ होने के बाद जो उस पर जो शिकंजा कसा हुआ, जो शायद वो बच नहीं पा रहे, लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए ये ठगी को अंजाम दिया और जाने में एक उद्योगपति की पत्नी आदित्य सिंह से 200 करोड़ रुपए की ठगी की। वाकई अपने आप में इतिहास बन जाता है। लोग इस बात को सुनकर सोचकर हैरान रह जाते हैं और आखिर एक व्यक्ति इतना चालाक कैसे हो सकता है। उसने जेल के सारे अधिकारियों को खरीद लिया था और सारी सुविधाएं उस तक पहुंचाया करते थे। दोस्तों, इस घटना को क्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आजकल फ़ोन पे बहुत सारे ठगी के मामले आते हैं, लेकिन आपको सचेत रहना है, आपको सतर्क रहना है, सावधान है। जाते जाते आपको कहेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। धन्यवाद।